क्या बोल रहे हो आंटी जी कि आपके नारियल पानी पीने से, आपके फिट रहने से लोगों को जलेसी है और लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आप इतना फिट हैं कि ना उठ पा रही हैं ना बैठ पा रही हैं। आपके लिए पता नहीं लोगों को बुलाया जाएगा ताकि वो उठा सके और आपको बिठा सके, तो इसको फिटनेस नहीं बोलते हैं आंटी जी। आप पता है, आप अपने आप को फिट बोलते हो। आप पता है कैसे दिखते हो? एक बोरा में जैसे आटा, सत्तू, चीनी, नमक भरा हुआ रहता है, वैसा आप बिल्कुल नहीं दिखते हो। आप एक बोरा में नहीं, कोई ईटा पत्थर भर दे तो आप बिल्कुल वैसे ईटा पत्थर की तरह दिखते हो, जो कहीं से ऐसे निकला हुआ लोहा लक्कड़। जैसे हम कचरा जब भर देते हैं किसी बोरे में तो वो एक सुडौल वो नहीं दिखता, उसके शेप ना आरे तिरछे होते हैं, आप बिल्कुल वैसी दिखती हैं। और आपके अंदर वाकई में माता रानी के प्रति कोई भक्ति है, कोई आस्था है। आप ये थंबनेल लगा रहे हो कि मेरे परिवार से जलने वाले जल जल के राख हो जाएं और खाक हो जाएं। ऐसी मानसिकता के साथ आप माता रानी का नाम भी कैसे ले सकते हो? आपको कुछ पता भी है? ये चौथी पूजा को, पांचवी पूजा को ये छठी पूजा बता रही हैं। ये खुद को माता रानी का भक्त बताती हैं। इनको ये तक नहीं पूजा कि चौथी पूजा जो कुष्मांडा देवी का था वो 2 दिनों का था, मतलब चौथा दिन भी कुष्मांडा देवी वो चतुर्थी के रूप में ही मनाया गया, और जो बेसिकली 5वां दिन होता है उसको भी चौथे ही दिन में कंसिडर किया गया। तो आज छठा दिन नहीं है प्यारी आंटी जी, आज 5वां दिन ही है। आप देखो इनके घर में ना कोई पंडित आते हैं, ना कोई ब्राह्मण आते हैं, ना कोई ज्योतिषी आते हैं, तभी तो ये इतने लुल्ल दिमाग के हैं कि इनको किसी भी तरीके का कोई नॉलेज नहीं है। और ये बस इनका पूजा ना मेकअप और सिंदूर तक ही होकर के रह गया है। हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं क्योंकि सिंदूर कलश बैठाते तो सिंदूर नहीं लगाते, तो पीला सिंदूर तो लाल सिंदूर। यार ये ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने नवरात्रा की है क्योंकि हम माता रानी की भक्ति कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो हम अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकते। आप साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल ये सारी चीजें अवॉइड कर सकते हो, लेकिन सिंदूर और बिंदी के लिए कोई रोक नहीं है। जो माता रानी को आप सिंदूर लगाते हो उसको आप एज अ प्रसाद अपनी मांग में एवरी डे भर सकते हो। ये जो जब हम पंडाल में जाते हैं ना, ये नियम पंडाल वाली जो मूर्ति जी हैं उनके लिए बनाई गई है कि 7वें दिन से छठे दिन से खष्टी से उनकी पूजा होती है। ये नहीं कि हम अपने घर के, मतलब हम माता रानी को अगर सिंदूर नहीं लगाएंगे तो उनकी पूजा कैसे करेंगे? उनको बिना नहलाए पूजा कर देंगे, और अगर हम उनको नहलाए हैं तो उनके मांग में सिंदूर कैसे नहीं भरेंगे? वो ऐसे ही रहेंगी क्या? तो इन मूर्खों को बिल्कुल भी किसी चीज का ज्ञान नहीं है। और अंकल जी ने भी बोल दिया कि टप टू बटम, नारियल पानी पीने से टप टू बटम हो जाता है। तो चलिए इन सारी चीजों पे डिटेल्स में बात करेंगे। So hello everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन मंत्रों का जाप आपसे अगर दुर्गा पाठ नहीं पॉसिबल है कि आप कर सको, दुर्गा चालीसा अगर नहीं पॉसिबल है तो आप इन मंत्रों का भी जाप एक माला एवरी डे कर सकते हो। लेकिन हर एक इंसान को कुछ नहीं अगर पॉसिबल है कि वो पूजा भी नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं, कुछ लोग हॉस्टल में, पीजी में रह रहे होते हैं, कुछ लोग बैचलर रह रहे होते हैं, तो उनके पास उतना स्पेस नहीं होता, उतना सब कुछ सक्षम नहीं होता। बहुत लोग ऑफिस गोइंग जो वुमेन होती हैं उनके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि वो मैनेज करें, तो वो इस तरीके से मंत्र उच्चारण से भी माता रानी से कनेक्ट कर सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं आंटी जी के वीडियो के बारे में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं ना कि नवरात्रा किया हुआ है तो इस तरीके से रिएक्शन बना रही है। तो हमारी माता रानी ने तो खुद राक्षसों का भक्षण किया है। आप लोगों ने, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, शायद उनको नॉलेज की कमी है। तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं पाठ करती हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, संपूर्ण पाठ करती हूँ पूरे के पूरे 13 अध्याय का, तो मुझे पता है दुर्गा रानी ने ना, दुर्गा माता ने राक्षसों को पता है दांतों से चबा चबा करके उनके पूरे खून को पी लिया था। क्योंकि वो जो राक्षस थे वो पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे थे, वो हमारे भगवान को, देवी देवताओं को प्रताड़ित कर रहे थे, हमारे हवा, पानी, पेड़ पौधे सबको प्रताड़ित कर रहे थे। इसलिए माँ दुर्गा ने सभी राक्षसों का भक्षण किया था। तो हम भी यूट्यूब पे बैठ करके ना वही कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं। आंटी जी ने एक थंबनेल लगाया है। इनका थंबनेल क्या है
जलाने वाले, पहले तो जलाने वाले नहीं होते हैं, जलने वाले। ओके कोई बात नहीं, आप तो ये वाली है ना, तो आपके लिए चलेगा। जलाने वाले की कमी नहीं, जलते जलते राख हो जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो अगर जलने वाले का जल्दी जल्दी राख हो जाएगा तो ऐसा ना कि फिर आप लोग का वो समय आ गया है क्या राख में मिलने का, क्योंकि जलेसी तो टॉप टू बॉटम आपकी पूरी फैमिली को है। कहाँ अंशु ने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की, वो आंसुओं का मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया। अंशु पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, उसने कंसीव किया था। इनकी होलो जोलो दीदी ने बेंगलोर बैठे बैठे कंट्रोवर्सी किया, इनकी जो बड़ी वाली बहू हैं उन्होंने गंद मचाई। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उनकी वजह से उन्होंने अंशु के बच्चे के साथ कुछ कर दिया, ये वो मैं ये नहीं कहूँगी, बट हाँ उनके साथ में हेल्थ इश्यूज हुए और अंशु के साथ में एक मिस हैपनिंग हुई। तो जलेसी टॉप टू बॉटम आपकी पूरी फैमिली में भरी हुई है। और ये जो जलनशीलता वाला जो टैग है ना, ये भी आप ही की फैमिली को जाता है आंटी जी, ठीक है। ये नवरात्रा का जो 5वां दिन है, आज बेसिकली 5वां दिन है, ठीक है, क्योंकि कल भी चौथा दिन था और परसों भी चौथा दिन था। इस बार जो कुष्मांडा देवी का जो पूजा हुआ, माँ कुष्मांडा का जो पूजा हुआ, वो 2 दिनों तक चतुर्थी के ही रूप में मनाया गया है और आज 5वां दिन है, ठीक है। तो 5वां दिन स्कंद माता का आज पूजा हुआ है, आप लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि 9 दिनों तक 9 माता रानी के 9 रूप जो है उनके अलग अलग पूजा होते हैं। इनसे पूछिए, इनको किसी भी चीज का 1% का कुछ नॉलेज है, बस इनको एक लाइन आता है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये क्या है भाई, अपने एज का थोड़ा सा लिहाज कीजिए, थोड़ा सा सलीका तरीका कुछ तो सीखिए कि कैसे बिहेव करते हैं एक सर्टेन एज में आ करके, या फिर जब आपने माता रानी का स्थापना किया हुआ है घर में, माता रानी को पूजा माता रानी का करते हो, सब कुछ करते हो, तो फिर ये क्या बचकान हरकतें हैं भाई, कुछ समझ नहीं आता इनका। ओके फिर ये कह रही हैं कि इनके देवर का कौन बेटा था तो उनका हाथ टूट गया। तो यही सब जिंदगी है, हारना नहीं है, जिंदगी से उम्मीद नहीं तोड़ना है। जितना संघर्ष कीजिए उतना मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट भी आता है। देखिए आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि जिंदगी से संघर्ष कीजिए इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं, इंटरेस्ट आएगा। आंटी जी ने बोला है कि इंटरेस्ट भी आएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा। आगे बढ़ने का सोचते रहना चाहिए और बाकी तो सब जो है सो इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। तो और आगे बढ़ बढ़ के कहाँ जाइएगा, आगे बढ़ने के चक्कर में आधा से ज्यादा क्रिएटरों को तो खत्म कर दिया है आप लोगों ने, कंट्रोवर्सी कर करके और आधा से ज़्यादा लोगों ने अपना ये जो यूट्यूब का काम था वो बंद कर दिया, क्योंकि नॉर्मल अच्छा वीडियो, खाना पीना बनाना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें कोई देखता नहीं है, क्योंकि हर दूसरे दिन आपके वीडियो से तूफान उठते हैं। तो लोग, पब्लिक भी उसी तूफान को आई थिंक पसंद करती है। तो पता नहीं अब आगे बढ़ बढ़ के कहाँ जाइएगा। और आप जो करती हैं और आप जहाँ पहुँच रही हैं, मेरे नज़र में उसको इज्जत गंवाना बोलते हैं, ना कि कहीं आगे बढ़ना। फिर ये करिए, हमारे में जो उमंग है, अपने लिए तो सब जीता है, दूसरे के लिए हमको जीना है। दूसरे के लिए कितना आप जीने वाली हैं और दूसरे के लिए आप क्या करने वाली हैं वो हम सब ने देखा। जिस अंशु को बिना माँ बाप की बच्ची, बिना भाई बहन की एक लड़की को, जिसका कोई अपना कहने को नहीं था, उसको आपने अपने घर में शरण दिया, उसकी शादी की, उससे पता नहीं करोड़ों डॉलर पूरी फैमिली मिलकर के कमाए और उसके बाद उस लड़की का चीर हरण किए, उससे भी डॉलर कमाए, उसके एक एक बॉडी को नोच नोच करके आप लोगों ने खाया है। एक मतलब मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पाती कि अगर आप किसी को अपने घर में एज अ मेड भी अगर आप रखते हो तो उसे आप अपनी फैमिली समझते हो। किसी तरीके का कुछ भी सिचुएशन बिगड़ता है तो वो आपके घर से चली भी जाती है ना, तो आप उसका बुरा नहीं कभी सोचोगे। मतलब लगता है कि चलो ठीक है, जब तक काम हुआ, अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत कर भी दिया तो आप ये सोच के इग्नोर कर देते हो कि जाने तो यार, हमारे जैसे बैकग्राउंड से नहीं आते, उनकी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जी है, तो उनसे ये एक्सपेक्टेड था, नॉट अ बिग डील। उस चीज़ को आप लेट गो कर देते हो एक मेड के लिए, एक हाउस हेल्पर के लिए। और इनका देखिए, एक लड़की को इन्होंने यशोदा माँ खुद को बनाया, उनको कन्यादान वाली बेटी का नाम दिया और उस बेटी का छी छालेदर आपने कर दिया। तो भाई आपसे तो भाई ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है।
आपसे कुछ हेल्प लेकर के इंसान को अपना इज्जत का कचरा नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इनका एक थंबनेल है, गलत समझने वालों को हाँ नहीं थंबनेल नहीं सॉरी, उसी वीडियो में ये बोल रही हैं कि गलत समझ, फिर भी लोग हमको गलत समझते हैं, मतलब ये कह रही हैं कि ये अब दूसरों के लिए जिएंगी, फिर भी लोग इनको गलत समझती हैं, लेकिन गलत समझने वालों को भगवान बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बुद्धि की जरूरत आपको है। आप इतने बुद्धिहीन हो, इतने गए गुजरे हो इंसान कि जिसने अपने घर में माता रानी की स्थापना करी हुई है, जिसने संकल्प लिया हुआ है, उसको ये तक नहीं पता है कि आज 5वां पूजा है या 6ठा पूजा है। माता रानी आपकी बिहेवियर से कितना रुष्ट होती होंगी ना कि ये कैसी भक्त है मेरी, इसको मेरे बारे में तो पूरी जानकारी ही नहीं है, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि बहुत लोग जो हैं वो मेरे मेकअप से, नारियल पानी पीने से, फिट रहने से सबको ना प्रॉब्लम हो रहा है। ये कैसा फिट रहना है आंटी जी कि उठ जाती है बैठ जाती है, बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती है, उठ जाती है तो बैठ नहीं पाती है, उसके लिए आपको लोग लगते हैं उठाने बैठाने के लिए। इसको फिटनेस नहीं बोलते। आपने कभी अपने आप को देखा है कि आप कैसे दिखते हो? मिरर के सामने खड़े होइए, देखिए। और हाँ, जिनको ये लगे कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, तो नहीं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। अब मैं एक साधारण सी लेडी हूँ और मैं बोलूँ कि मैं कटरीना कैफ जैसी दिखती हूँ, तो आप लोग मुझे क्या पागल तो बोलोगे ही ना। तो वही चीज मैं इनको बोल रही हूँ, क्योंकि ये दिखती हैं ऐसे लोहे भरे हुए बोरे की तरह या फिर पत्थर ईटा भरे बोरे की तरह, जो कभी इधर से कहीं फेंके हुए है, इधर से चारों तरफ से फेंका हुआ है, जो परफेक्टली दिख ही नहीं रहा है शेप में, ठीक है। और ये अपने आप को फिट बोलती हैं, वाह। फिर ये कहती हैं कि हाँ, फिर ये अपने पतिदेव के पास लेके जाती है मोबाइल, और क्योंकि वो भी मुझे ऐसे ही लगते हैं, उनके अंदर भी कुछ मुझे नॉलेज नहीं दिखता, तो वो भी कहते हैं कि नारियल पानी पीने से आदमी लंबा होता है और क्या होता है, एकदम मतलब एक कौड़ी की वो बातें नहीं थी जो उन्होंने तर्क वितर्क जो उन्होंने लॉजिक दिया, उसमें मुझे 1% का भी सेंस नहीं बना। और फिर अंकल जी ने भी अपनी अनपढ़ता का परिचय दे ही दिया कि टप टू बटम, और पता नहीं टप टू बटम मैंने सुना तो स्किप कर दिया कि मैं क्या ही इन लोगों को सुनूं यार, हटाओ। फिर उसके बाद ये कहती हैं, एक इनका थंबनेल है, इस बार दुर्गा माँ बुराई का संहार करेंगी और जो कुछ भी है सच्चाई सब बाहर आएगा। बुराई का संहार करेंगी तो मतलब क्या पूरी फैमिली निपटने वाले हो क्या यूट्यूब से? क्योंकि बुराई का संहार अगर अच्छा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इस बार जो हमारी माता रानी है वो हाथी की सवारी करके आई हैं। एक तो हमारी माता रानी सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और ऊपर से हाथी की सवारी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाथी कितना शक्तिशाली जानवर है। तो इस बार जो माता रानी आई है अपनी बहुत सारी शक्तियों के साथ आई हैं। मैं बार बार अपने ऑडियंस को बोल रही हूँ कि जितनी भी आपकी मनोकामना है, जितनी भी आपके प्रेयर्स हैं, वो आप भगवान के सामने एकदम समर्पित हो जाइए 9 दिनों। हालांकि निकल गया, 4-5 दिन निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी दिन बचे हुए हैं सिर्फ फोटो रील के चक्कर में, बहुत लोग नवरात्रा तो कर लेते हैं लेकिन वो बहुत फोटो रील के चक्कर में, ये मैं इन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, इनके अंदर तो कोई आस्था ही नहीं है, बट ये आज का जो जनरेशन है ना वो रील और फोटो वगैरह का है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि भर भर के आराधना करो। इस बार माता रानी बहुत सारी शक्तियाँ लेकर के आई हैं और उनसे जो भी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी फैमिली के लिए, भाई बहन के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने एनिमल के लिए, सब कुछ मांग सकते हो। और मुझे तो पता नहीं क्यों पूरा भरोसा है, मेरा ऐसा मानना है ना कि एक बार इंसान श्रद्धा से अपनी माता रानी से किसी भी चीज़ की प्रार्थना करता है ना, वो हर हाल में पूरा होता है। पता है, मुझे ना कभी कभी मन करता है कि मैं अपनी जर्नी कभी शेयर करूं। मेरी जर्नी ऐसी रही है ना, ऐसी रही है, आप सुनोगे ना तो आपके गुज़बम आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ना बिलीव ही नहीं करेंगे कि मतलब ऐसा मिरेकल भी होता है क्या, बट मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ एकदम वो बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं मैंने, और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मतलब इतना तो टचवुड मैं प्राउड से कहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी हेल्दी सक्षम लाइफ जी रही हूँ। मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ कि मुझे लगता है कि बस माता रानी का आशीर्वाद होना तो मैं हर चीज कर सकती हूँ। जितनी मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी हर ख्वाहिशों को पूरी करूँ। वैसे हेलीकॉप्टर खरीदने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ट्रेन खरीदने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बट हाँ चांद पे जमीन लेने का मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। बट हाँ, जितना मेरी जो ख्वाहिश है मुझे पता है कि वो सब कुछ माता रानी पूरा कर सकती है।
और ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे मेरी बहुत सारी भक्ति है माता रानी के प्रति, मेरी श्रद्धा है। और बस क्या बोलो यार, छोड़ो हटाओ। एक्चुअली मैं ट्रैक से थोड़ा सा भटक जाती हूँ जब कुछ ऐसे माता रानी का टॉपिक आता है ना। तो ठीक है, फिर ये कहती है ना कि सब सच्चाई बाहर आएगा। हाँ, इन्होंने जो थंबनेल लगाया था ना, इस बार दुर्गा माँ बुराई का संहार करेंगी और जो कुछ भी है सच्चाई सब बाहर आएगा। सच्चाई बस अब हसन अंकल से मिलना ही बाकी है कि हम उन्हें यूट्यूब पे वीडियो में देख सके, बाकी तो कोई सच्चाई अब रह नहीं गई। वैसे अच्छा नहीं लगता इस एज की महिला के साथ इस तरीके से बदतमीजी करना। अगर मैंने अपनी माता रानी का दिल दुखाया है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बट मैं इनको एज अ मदर कंसिडर नहीं करती, मैं एज अ ह्यूमन इनको कंसिडर नहीं करती। उसका रीजन बस ये है कि 50+ की लेडी अपने से छोटी छोटी बच्चियों का चीर हरण करती है, उसको कैरेक्टरलेस बोलती है। 13-13 साल की उम्र में अंशु को प्रेग्नेंट कर दिया इन्होंने, मैडम ने। कितनी नई नई सुहागन हुई औरतों को व्हाइट साड़ी पहनाया, जिसको देखो उसको विधवा होने का बद्दुआ, जिसको देखो उसको जलने का, खाक होने का बद्दुआ। तो मैं ऐसी औरत को औरत और माँ मान ही नहीं सकती एक्चुअली। तो वही सब चीज़ है। फिर एक इनका और एक वीडियो आया था जिसमें 1 लाख रुपया का इन पे एलिगेशन लगाए। यार ये कौन से लोग हैं जो इस टाइप के एलिगेशन इनके ऊपर लगाते हैं? अरे ये वो लोग हैं ना कि आप इनको 10 रुपए के लिए अगर बोलोगे ना कि हम थुकते हैं तुम चाटो, ये वो लोग करेंगे यार। आपको क्या लगता है जिसने अपनी पूरी इज्जत नीलाम करके पैसे कमाए हैं, ये लोग पैसे देंगे किसी को? और उस बात पे आंटी जी हंस रही थी। पता है, मतलब जब ये ऐसे हंसती है ना, लिटरली मेरी वोमिटिंग यहाँ तक आ जाती है कि भाई इस एज में ऐसी बचकान, ऐसी घिनौनी हरकतें मतलब कोई कर भी कैसे सकता है भाई। बहुत बहुत अजीब है ये लेडी। और ये कह रही है कि जब मेरे पास 1 लाख रुपया रहेगा तो हम किसी गरीब लड़की का शादी न कर देंगे। ये अपने आप को इतना महान दिखाती हैं कि ये गरीब लड़कियों की शादी करेंगी। गरीब लड़कियों की को नोच नोच के खाने वाली में से हो आप आंटी जी। एक गरीब का या फिर बिना माँ बाप की बच्ची का आपने क्या हाल किया ना, वो सब कुछ हमने यूट्यूब पे देखा है। ठीक है, तो आप अपना नौटंकी अपने पास रखिए। और ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरीके का अफवाह उड़ाते हैं कि ये, वैसे मुझे पता नहीं है कि ये किस चैनल पे क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल मैं किसी को नहीं देख रही। मैंने सबको छोड़ दिया यार, 1-2 चैनल को देखती थी पहले, लेकिन मुझे लगता है भाई बहुत नॉनसेंस बातें हो रही है। मुझे लगता है जो इनके वीडियो में आता है बस उसी पे हमें बात करनी है, जो इन्होंने तर्क वितर्क किए हैं हमें उस पर आंसर करना है। बाकी फालतू के पचड़ों में मुझे किसी का पढ़ना नहीं है। तो आजकल मैंने किसी को देखना ही बंद कर दिया है। और बस, और वैसे भी नवरात्रा चल रहा है तो पूजा पाठ से टाइम नहीं मिलता। और मेरे 2-2 चैनल है तो मुझे दोनों चैनल के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाने रहते हैं। तो मैं बस अपना पूजा पाठ करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डालती हूँ। तो किसके लिए इन्होंने ये बोला ये मुझे नहीं पता, बट किसी के लिए तो इन्होंने बोला है कि हम पैसे देंगे। वो तो हमें पता है भाई, आप ऐसे गिरे हुए लोग हो जो अपने देह का मैल किसी को ना दो, वैसे कोई लेना भी नहीं चाहेगा बदबूदार। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।